बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ तुम कत्ल करो के करामात करो। ये तो आपने सुना होगा नाज़रीन। गुज़श्ता रोज एक अहम बड़ा फैसला आ गया। फैसले पर तमाम गुफ्तगू हो सकती है। इस फैसले पर एक अच्छी खबर यह है इंतखाबात के हवाले से कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन सहाफियों के पर काटने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई, क्योंकि फैसले पर हो सकता है हर ताकतवर। ये आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह मुल्क में अंधेर गर्दी है, ताकतवर जो चाहे करे। सहाफी को सच कहने के लिए किसी की परमिशन नहीं, बगैर खौफ और लालच के हकायक कहना सच है। हर ताकतवर अपनी मर्जी की सच बना देता है। जिस सियासी जमात को चाहो आप दीवार से लगा दो, वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात तरीके इंसाफ हो। तो इस पर तो बात की जा सकती है, क्या फैसलों में किसी सहाफी को सवाल उठाने से रोका जा सकता है? एंकर और सहाफियों पर तनकीद ही क्यों? और चंद लाडले जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, पंजाब के पीके में, वफाक में निगरानों की मुफ्त की मौजें लगी हैं, गैर आईनी हुकूमत करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन है, लेकिन इन बातों पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे आगे जाके करूंगा या अगले वीलॉग में करूंगा। जुल्म की भी एक हद होती है, वो हद क्रॉस होती जा रही है। सब्र की भी एक हद होती है, उसे भी पसपा किया जा रहा है। बस करें अब यार। खैर नाज़रीन, आ जाते हैं हम आज के मौजू पर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के वकील अली जफर ने इस फैसले को खुश आइन करार दिया और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम फ्रीकैन इस फैसले पर बादी उल नजर में राजी नजर आते हैं। इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश कहीं नहीं बनती। मैं तो आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं जिससे मुतल्लिक फैज अहमद फैज का मशहूर शेर है, इस बात में ही सब कुछ है, क्योंकि पर कटते हैं। जब जालिमों को जुल्म करने की इजाजत हो और सच बोलने वालों पर कदगन हो, तो फिर शायरी का ही, इस फैज अहमद शेर का, वो बात सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात किसी को बहुत नागवार गुजरी, वो बात किसी को बहुत नागवार गुजरी। नाज़रीन, इस शेर में इनकी जगह किसी का लफ्ज इस्तेमाल करने पर फैज अहमद फैर की रूह से माजरत चाहता हूं, हमें माफ कर दीजिएगा। सहाफत और सियासत पर कदगन है। झूठ बोलने पर इनाम और सच बोलने पर सजा का बाज जगह कानून राइज हो चुका है या उस पर अमल दरामद हो रहा है। असल बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो आइन की तशरीह या किसी कानूनी नुक्ते से हटकर भी कहा जा सकता है बाज आइनी माहिरीन। अगरचे हमें इस बात पर खुशी मनानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन जो सदर को अख्तियार को तस्लीम करने से इनकारी था, बरबला कहता था मैं सदर कौन होता, मैं उसके बुलाने पे नहीं गया। अमेरिकन सफीर को मिला, लेकिन सदर पाकिस्तान को बुलाने पे नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को इसकी कानूनी हैसियत समझा दी, लेकिन आधी। ये बात तय हो गई कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार सदर का है, सदर पाकिस्तान। तो फिर जो कहते थे इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार सदर के पास नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर होता कौन है, उसकी औकात क्या? उन्हें चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कह रहा हूं, ये मेरी कोई राय नहीं है, कि सदर का अख्तियार था, लेकिन उसको तारीख देने नहीं दी गई, इतना मजबूर किया गया। लेकिन यह सब कुछ एक पंचायती फैसले की तरह फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम सुनने से ही गुरेज किया। जो उन्होंने पीडीएम की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन सदर को अख्तियार था इलेक्शन को डेट देना, उसको सुनने से ही गुरेज किया। बताते तो सही भाई, आप होते कौन हो? इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं, आपका ही फैसला कह रहा है। लेकिन समझ से बाला है। इस फैसले को पढ़ता जा रहा हूं। अदालतों का एहतराम हम सब पर वाजिब है और हम पर लाजिम है कि सिविल जज का भी एहतराम करें, लेकिन फैसले पर बात हो सकती है। कमीशन देने को उन्होंने इस तरमीम को सुनने से गुरेज किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल में 2 निगरान वजीर आला की शिरकत का मामला भी सुनने से गुरेज किया कि उनका 90 दिन बैठने के बाद हर लम्हा गैर कानूनी था निगरान नगर हुकूमतों का, चाहे वो वफाक हो पंजाब। उस बात को भी सुनने से गुरेज नहीं किया, रिकॉर्ड में नहीं लगाए कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये गैर आईनी हुकूमतें चलाने वाला। इसको गुरेज किया और फैसले में भी तस्करा नहीं किया। 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख कराने का सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मसालत का किरदार अदा किया है जो खुशाइंद है। इलेक्शन कमीशन को डांट डपट कर ऐवान सदर की राह तो दिखा दी गई, लेकिन उनसे यह नहीं पूछा गया कि आपने सदर की हैसियत को मानने से इनकार किस जुर्रत में किया। उस पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। खैर, ये अदालत जो बेहतर समझ के फैसला हुई है। इसके बाद जो हुक्मनामा लिखवाया गया नाज़रीन, वो भी तारीख का एक अहम तरीन हुक्म होगा। इसमें सदर मुमलिकत के खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ, निगरान हुकूमत जो गैर आईनी बैठाठी है उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहा सदर मुमलिकत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। इसमें लिखा गया था, इसमें इसलिए मैंने ये लिखा था कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था। सदर के मतलब जो चार्जशीट लिखी गई मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इस वक्त का भी जिक्र किया कि जब तरीके अदम एतमाद वक्त असम्बली की गई थी। हैरत अंगेज तौर पर हुक्मनामे में इसका जिक्र कैसे आ गया, उसका तल्लक ही नहीं था। यह था 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने, जो आज से 1.5 साल पहले किया, उसका भी तस्करा आ गया, लेकिन निगरान हुकूमत क्यों रही उसका नहीं आया। हालांकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट के, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नाजरीन सामने था ही नहीं, इस पे किसी ने डिस्कस भी नहीं की, ना किसी वकील ने दलाइल दिए, ना इसका जिक्र किया। लेकिन फिर भी तहरीरी हुक्मनामे का एक हिस्सा इस वक्त कार्रवाई से मुतल्लिक है। तुम कत्ल करो करामत करो, ये मुहावरे रस्मन कहता हूं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस वक्त वजीर आजम इमरान खान को असेंबली तोड़ने की सिफारिश करने का इख्तियार ही नहीं था। बात 90 दिन में इलेक्शन ना कराने की है और बात ये हो रही है। सदर ने असेंबली का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो इनका था ही नहीं। उस वक्त की बात करें गालिबन 2022 की, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन तारीख ना देने का इख्तियार, अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। कह रहे हैं कि नहीं किया, भाई करने नहीं दिया गया। वज़ारे कानून ने उन्हें जो राय दी वो तो मंगवा लें मोहतरम। अब तो फैसला आ गया, आपके हुक्म के मुताबिक हम गुजारिशात करते हैं। अदालत ने हुक्मनामे पर 5 रुकनी बेंच के एक मौजूद जज का इजाफी नोट भी शामिल कराया, जिसमें पार्लियामेंट के सदर को के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का कहा गया था। आर्टिकल 6 तो उस पर लगता है लेकिन जब उमर अताब बंदयाल चीफ जैसे हुक्म दिया 14 मई को इलेक्शन ना कराने का, ना हुकूमत ने तामुन किया, ना इलेक्शन कमीशन ने तामुन किया, ना सूबों ने तामुन किया, उस पर तो आर्टिकल 6 लगा ही नहीं। और 1 साल हो गया उस हुकूमत को। आपको ताजुब होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फैसला ये आपको और मुझे मानना है, इसी से बेहतरी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अब आर्टिकल 6 लगाने का हुक्म किया। जो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं कुछ कहना। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे पर अब तनकीद होगी तो शायद पैमरा हरकत में आ जाए। पैमरा तो शुरू से हरकत में आता है, लेकिन अब हरकत में कौन कौन आता है जो नजर भी नहीं आता। हरकत में बरकत जो होती है। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन के इंक़िदा पर शक व शुबात फैलाने पर मीडिया से मुतल्लिक भी हिदायत जारी की गई। मीडिया एक ऐसी आसान मुर्गी है, जो चाहता है इसकी गर्दन काट लेता। हर ताकतवर आता है, कहता है मेरी मर्जी का सच बोलो, जो मैं कहता हूं वो सच है। मैंने आज तक लातादाद ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हर ताकतवर का अपना अलग अलग सच है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मीडिया ने शक व शुबात पैदा किए तो वो भी अपने आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। मीडिया इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाए, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई कराए। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को टीवी पर खबर चले कि पता नहीं कि इंतखाबात होंगे तो नहीं होंगे। जिसे शक व शुबात हो वो अपनी बीवी के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि अपने हुक्म पर कैसे अमल दरामद कराना है, लेकिन 14 मई इलेक्शन कराने का फैसला देखें और इस पर अमल दरामद का हाल देखें तो आम शहरी के जहन में यह सवाल उठेगा कि हुक्म पर अमल दरामद कराने की कुव्वत की खास वक्त के लिए
होती है। 14 जुलाई के वक्त शायद कहीं खो गई थी ये ताकत, वापस मिल गई है। नाज़रीन, क्या ये बात करनी चीफ जस्टिस का हर हुक्म सर आंखों पर, क्या अगर मैं ये कहूं कि इलेक्शन में पंजाब हुकूमत और केपी के हुकूमत 90 दिन से ऊपर नहीं रह सकती, एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा और तमाम वकला और इस्लामा और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो क्या ये इंतशार होगा? क्या मैं ये कहूं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दे रही, सिर्फ नून लीग को नवाजा जा रहा है, पीटीआई एक बड़ी जमात और पीपल्स पार्टी खुद कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं, तो क्या ये खुदा ना खास्ता मुल्क में मेरी राय गलत है? अगर मैं ये कहूं कि एक ही जमात के खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा है और खदशा है कि धांधली होगी, लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, तो क्या ये गलत होगा? अगर ये मैं कहूं कि एक जमात को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है बीबीआईपी, तो क्या ये गलत होगा? क्या इस हुक्मनामे से, जैसे है बादिउल नजर में एंकर और सहाफियों को ही तनकीद का क्यों निशाना बनाया गया, जिन्होंने इलेक्शन 14 मई को नहीं कराए, और जो दो हुकूमतें और पंजाब है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये जज साहबान ही फैसला करेंगे, इसका अख्तियार मेरे पास नहीं है। सहाफियों को तनवीर बना दिया गया क्योंकि हम ना 2 करोड़ रुपए का वकील कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं जजों से हमें, इन्हीं अदालतों से इंसाफ की तवक्को रही है और माजी में भी मिलती रही है और अब भी मिलेगी। बादिउल नजर में लगता है कि यह समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन पर बात करने से गुरेज किया जाए। क्या कोई सवाल ना करे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, डेवलपमेंट्स पर बात ना करे? क्या इंतखाबात के शफाफ होने पर बात ना करे? क्या ये ना कहे कि फलां आदमी को उठा के गिरफ्तार कर लिया गया जो उम्मीदवार बन रहा था? क्या ये ना कहा जाए कि एक सियासी जमात पे पूरे मुल्क में क्रैकडाउन है, उसे सियासी एक्टिविटी जारी नहीं करने दी जा रही, या पीपल्स पार्टी ये कह रही है? नाज़रीन, माजी में हर ताकतवर ने हमेशा सहाफत को वो चाहा जो सोचा कि मेरी मर्जी से चले। इस वक्त भी कई लोग चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सहाफत चले। सहाफत का बुनियादी निसार उस्मानी मरहूम जो हमारे लीडर रहे हैं, उन जैसा सहाफी तो नहीं। अब सहाफत वैसे भी अमलन वेंटिलेटर पे है, इशारों पे ज्यादातर चलती है। बेहतर यह है कि पूरा सच ना बोलने की बजाय झूठ बोल के कब्र भारी ना की जाए। नाज़रीन, वो कहते थे सहाफी को जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी एक सियासी जमात और अदारे का तर्जमान नहीं होना चाहिए। तहकीक करके, मुकम्मल तहकीक करके अवाम तक सच पहुंचाना, हकायक पहुंचाना सहाफी की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन इधर हर ताकतवर का अपना सच है, लेकिन सच तो वही है। कुरान पाक कहता है सच बोलो, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सच बोलो, माँ बाप असातिज़ा कहते हैं सच। हाँ, उस सूरत में अवॉइड करनी चाहिए जब खुदा ना खास्ता किसी मुल्क की सलामती के खिलाफ हो, लेकिन झूठ बोलने पर, ताकत से झूठ बुलवाने वाले को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। खुदारा सब लोग मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत करते हैं। जबर और जुल्म से ख्याल सोच को कंट्रोल ना करो, काबू करने की कोशिश ना करो। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो सारी दुनिया मानेगी। हाँ, असल इलेक्शन की वजह ये बता दूं, अचानक क्यों जरूरत हुई है? अब भी ये नून लीग की मिली भुगत है। आईएमएफ का डेलीगेशन आया हुआ, उसने कहा आपने कमिटमेंट के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराई, तो अचानक ये 24-36 घंटों में इलेक्शन के हालात नजर आए। जैसे जैसे उस पर डेवलपमेंट होती रहेगी, अच्छी डेवलपमेंट भी आपके सामने बताएंगे और जहां खदशात होंगे उसका भी इजहार करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।